तो अच्छा, इसको भी समझे। 1971 में जब बांग्लादेश युद्ध हुआ, तो उसके पहले से, बल्कि बांग्लादेश जो युद्ध हुआ उसमें भारत का एक कारण ही हम ये बताते थे कि हमारे यहां इतने बांग्लादेशी भाग आए हैं कि हम उनका वित्तीय बोझ संभाल नहीं पा रहे। इतने बांग्लादेशी आ गए थे 1970 से 80 तक। अच्छा, हमारे यहां 1946 में ही जो एक फॉरेनर्स एक्ट बना था, बड़ा स्ट्रिक्ट था। आप उसमें फॉरेनर्स को आप नागरिकता नहीं दे सकते। दूसरी बात, जैसे कहा जाता है अपराध में, फर्ज कीजिए कि किसी पर चोरी का आरोप है, तो उसको नहीं साबित करना है कि वो निर्दोष है। सरकार को, पुलिस को, स्टेट को, राज्य को साबित करना है कि उसने चोरी की। लेकिन फॉरेनर एक्ट जो था उल्टा था। फॉरेनर एक्ट में जिसके ऊपर आरोप होता था कि वो विदेशी है, बांग्लादेशी है या कहीं से भी आया है, उसको साबित करना पड़ता था कि वो भारतीय है। इसलिए बड़ा टफ था, बहुत लोग पकड़े जाते थे। इंदिरा गांधी को लगा जब इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान भागी आए, देखिए बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट बैंक भी बड़ी गजब की चीज है। 2005 में ममता बनर्जी ने संसद में इतना तमाशा किया था, फूट फूट कर रोई थी, अपना इस्तीफा फेंक दिया था स्पीकर के ऊपर। उन्होंने कहा था जब तक बंगाल से बांग्लादेशी नहीं निकलेंगे मैं संसद में नहीं रहूंगी। आज वही ममता मार्च निकालती है, कहती मेरे रहते बांग्लादेशियों को कोई निकाल नहीं सकता। तो ये वोट बैंक साहब बड़ा एकजुट होकर आपके पीछे लग जाता है और आपको वोट देता है। तो इंदिरा गांधी को लगा साहब इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं लोग, क्या किया जाए, इनको चलो अपना वोट बैंक ही बना लेते हैं। लेकिन फॉरेनर्स एक्ट के चलते 1946 वो इनको नागरिकता नहीं दे पा रही थी, उल्टे सब पकड़े जा रहे। तो ऐसे में 1983 में इंदिरा गांधी ने एक IMDT करके एक वो एक्ट लेके आए। IMDT यानी इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो इलीगल माइग्रेंट्स, जो घुसपैठिए हैं, इसका पुलिस नहीं तय करेगी, इसको ट्रिब्यूनल तय करेगी। छोटी छोटी अदालतें तय करेंगी, सैकड़ों अदालतें सेटअप हो गई। और तो और इसमें कोई घुसपैठिया है या नहीं, जैसे फॉरेनर्स एक्ट कहता था कि उस आदमी को साबित करना है, इसमें डेफिनेशन बदल दी गई। आप घुसपैठिए हैं या नहीं हैं, ये राज्य को साबित करना है, पुलिस को साबित करना है। और इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स अलाउ कर दिए गए ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है SIR में, ये डॉक्यूमेंट भी ले लो, वो डॉक्यूमेंट भी ले लो। अब आप समझिए कि 1983 से 2005 तक आप सोच कर देखें, 22 साल में केवल 5 बांग्लादेशी पकड़े गए। ये एक्ट इतना लिबरल, इतना खतरनाक था भारत के लिए। बहरहाल उस समय ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष थे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि अब भाजपा में हैं। उन्होंने मुकदमा लड़ा, PIL किया, और लड़ते 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 2005 में यानी 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस IMDT एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, इसको गैर कानूनी बता दिया। कहा ये क्या बकवास है, आप कौन सा कानून लेकर आए हैं? आप तो फर्जी लोगों को नागरिकता देने का कानून लेके आए हैं। ये इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन तब तक तो साहब लाखों की, करोड़ों किसको मिल गई होगी नागरिकता। अच्छा, एक चीज और है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया इसको, और कहा नहीं 1946 में जो फॉरेनर्स एक्ट बना है वही लागू होगा, तो साहब ये 2005 की बात है, सोनिया गांधी सरकार में आ चुकी थी। सोनिया गांधी बैकडोर से एक ऑर्डिनेंस यानी एक अध्यादेश ले आई, फिर से वही चीज ले आई। सोचिए सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर रही है, फिर से ले आई। सोनोवाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को भी खारिज कर दिया, तब मामला जाकर दबा। तो इस देश में कैसे कैसे खेल हुए हैं ये आपके सामने है, सिर्फ बांग्लादेशियों को एक वोट बैंक बनाने के लिए। बहरहाल इतना क्लियर कट मामला है अब असम में कि मुझे लगता है कि ठीक है, जितना मुस्लिम वोट बैंक है वो है, अब 30% है, 32% है, जो भी कह रहे हैं हिमंता। लेकिन इसको देखने के बाद अगर हिमंता इसको ठीक से सेल कर लेते हैं, अगर ठीक से इसको प्रोपेगेट कर लेते हैं, जनता को बता लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी हिंदू या कोई भी असमिया
असम में ये बहुत बड़ा इशू है। ये सब घुसपैठियों ने हमारे यहाँ ना सिर्फ डेमोग्राफी बदली है बल्कि हमारा कल्चर भी बदल दिया है। कल्चर भी बदल दिया है। असमिया हिंदू भी लुंगी पहनने लगा, तो टोपी लगाने लगा, तो उन्होंने कल्चर भी बदल दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसको हेमंता ने ठीक से सेल कर लिया तो फिर ये 70 वर्ष 30 की लड़ाई हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये ठीक से बात जनसाधारण तक चली गई, आज ही की बात है, तो आप मानिए गौरव गोगोई चुनाव नहीं हारेंगे, कांग्रेस चुनाव नहीं हारेगी। कांग्रेस का असम से ऐसा सफाया होगा कि लौटने में फिर जमाने लग सकते हैं। तो ये था साहब असम का पहला रुझान। आगे चलते हैं।